कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन की माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। ये माटी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। ये हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन देखिए, आजकल के बच्चे अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं, अपने चाचा का परिचय देते हैं कि ये हमारे डैडी के भाई हैं, और चाची का परिचय देते हैं कि ये हमारी मम्मी की दुश्मन है। सीधे सीधे चाची ना कहा जा रहा है, ठीक ना। लेकिन हमनी के जब बचपन कहाँ तक जाता था कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। ए आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत आभार आजमगढ़। एक गीत का है सर, एक गीत और सुना दूं, एक बार बताइए, पीछे वाले बताइए, आप ही लोग देखिए। सिस्टम कोई तंत्र हो कहीं भी हो, हाँ इलाहाबाद कि कोई बलिया देवरिया कोई रे आजमगढ़ से आया है। मैं हिंदुस्तान के हर 6x8 के कमरे में संघर्ष करने वाले लड़के और लड़कियों के हवन कुंड पर, उन दधीचियों के हवन कुंड पर अपनी प्रार्थना रख रहा हूँ। क्या बात है, वाह है ना, जो अपनी हड्डियां जला रहे हैं इस देश में अपनी भूमिका निभाने के लिए, सरकारी अदद नौकरी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, वहां से मैं एक गीत ही निकाल रहा हूँ। मैं देखता हूँ इलाहाबाद के जो छात्र जब रहते हैं कुछ 6x8 के कमरे में, कुकर अंदर रहता है, हैंडल बाहर, जगह नहीं है। मतलब इनको डेंगू नहीं होता है, काहे नहीं होता है, घुसेगा कैसे मच्छर। एक लड़का जुलाई में देखकर रजाई ओढ़ के सोया था, हमके काहे रजाई ओढ़े हो, कहा भैया रखने की जगह नहीं है, तो ओढ़ के सोना था। उस संघर्ष के नाम ये मैं कविता रख रहा हूं। और धन्यवाद आजमगढ़ के साथियों पे, आपने मुझे कहा कि मैं ये सुनाऊं कि कोई बलिया देवरिया कोई रे आजमगढ़ से आया है, हजारों काबिला रे पैदल चल कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरिया चढ़ कर आया है। बाबूजी चिंता ना करी और के लड़ना और के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। और जब सफल हो जाओ तो अपने असफल मित्रों को जरूर याद रखना, क्योंकि अंततः उपलब्धियां आपको अकेला ही करेंगी। कोई व्यक्ति उपलब्धियों के ऊंचाई और एवरेस्ट पर बैठकर आज तक समाज के साथ नहीं रहा, उसको अभिशापित है उपलब्धि कि वो आपको अकेला करेगी आखिरी वक्त। इसलिए अपने प्रयास से अपने आसपास लोगों को बनाए और बचाए रखिए।
कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ। क्या बात है। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट कर रोना न छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा न छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा न छूटे। तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी अरे यमुना न रूठे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिंदाबाद आजमगढ़। जय हो। हाँ, हम एक और सुनाते हैं। हम एक और सुनाते हैं। पहले एक राउंड हो जाने दीजिए, फिर आप जिसको जिसको कहेंगे उसको हम यहाँ मंच पर छोड़ देंगे। फिर आप जानो वो जाने। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत आनंद है। मैं अपना रोल भी थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। संचालक जितनी देर चाहे बोल सकता है, जो चाहे बोल सकता है, लेकिन समय और कवियों की संख्या को देखते हुए उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार तालियां बजनी चाहिए नीलोत्पल प्रणाम के लिए। जो संवेदनाओं के कवि हैं, जहाँ से उन्होंने कविताएं लिखाई हैं, हम सब लोग वहाँ से उठ करके आते हैं। इसीलिए नीलोत्पल जन के कवि हैं और मन के कवि हैं। अब मैं मनिका दुबे को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी। गीत गजल की वो बहुत ही अच्छी कवयित्री है। उनकी आवाज़ में एक लर्जिश है और उनके शब्दों में एक जादू है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इस श्रेष्ठ कवयित्री का स्वागत किया जाए। तालियां थोड़ी कमजोर, थोड़ा प्रिय मनिका दुबे। मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। आजमगढ़ की संस्कृति, दुर्वासा की जमीन और तमसा के पानी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे पास गिनती के 6-7 मिनट हैं। मैं ज़्यादा आपसे बातचीत में अपना समय नहीं गंवाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जैसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं जो पूरे मन के साथ सुनते हैं। और आजमगढ़ हमेशा कवियों को बहुत प्रेम देता है। कुछ लोगों से मिलो, कुछ लोगों के घर जाओ तो ऐसा लगता है अच्छे लोग मिले, और आजमगढ़ वालों आप सरीखे अच्छे लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है घर मिल गया। ये अपनापन आजमगढ़ की धरती है। मैं पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, उसके बाद देखूंगी आपको जैसे जैसे अच्छा लगेगा उस हिसाब से मेरा काव्य पाठ होगा। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। विधायक जी ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ेगा। अंदर से आह भी कर रहे हैं। विधायक जी वाह वाह करेंगे तो जनता तो प्रोटोकॉल में ही वाह वाह कर देगी। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है। मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है। मुझको प्यार आता है। कुछ लोगों की तालियां मिली मुझे 2-4। बहुत अच्छे। आप इतना अच्छा सुनते हैं, आपके लिए 4 पंक्तियां कहने का मन है कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। आजमगढ़ वालों,
मौका मिला तो जी, कुछ लोग जा रहे हैं 3-4, पता नहीं जा रहे हैं आ रहे हैं। उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा, जाते हुए उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, उसने मेरे हाथों को ही छूकर नहीं देखा। अरे राम। अब सुनिए, सारी जिंदगी मेरी घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं। कुछ लोगों की वाहवा आ रही, आप इशारा समझते हैं। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है। वाह वाह वाह। दावते मेरे गम की। और एक संवेदनाओं की पंक्तियां कह रही हूँ, देखना ये। अब भी तुम अगर आओ, तोड़ दूं सगाई में। हाय हाय। एक पुलिस वाले भाई साहब हैं, उनकी भी वाहवाह आई। वो सगाई का दूल्हे तक को तोड़ देंगे। वही बात है, जहाँ तोड़ने फोड़ने की बात आती है वहाँ यूपी पुलिस पहले वाह करती है। अभी तक सर की वाह नहीं आई थी किसी की काबिल पर। बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस भी यहाँ पर आज कविता सुन रही है। एक संवाद आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पुलिस भी है, विधायक भी है, और दोनों बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी पहचान नहीं दूसरों की पहचान ढूंढते फिरते हैं। नेताओं को अपना चाचा बना लेते हैं, पुलिस को बहुत सताते हैं, नेताओं को सताते हैं। विधायक जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं सच बयान कर रही हूँ। अपराधों का ढांचा लगने लगते हैं जब महिमा का ढांचा लगने लगते हैं, अपराधों का सांचा लगने लगते हैं। किसी मोड़ पर पुलिस पकड़ ले इनको, तब नेता इनके चाचा लगने लगते हैं। हमारे चाचा जी विधायक हैं, ये कहा है। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत। मैं एक गजल सीधे सीधे पढ़ती हूँ, मेरे पास 3-4 मिनट है, जो मेरी प्रतिनिधि रचना है और जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं वो सीधे सीधे पढ़ती हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियाँ कहूँगी क्योंकि मेरे युवा साथी भी बैठे हैं और वो मुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं। आपके लिए पढ़ती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इतनी वाह में मेरा काम चल जाएगा। इशारा समझ। एक बार जरा खोल के तालियां बजा देते हैं। शाबाश। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। आप अच्छा सुन रहे, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आजमगढ़ वालों, 4 पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। क्या बात है, शेर बोल रहा है। आखिरी एक मेरी रचना है, प्रतिनिधि रचना है, जिसने देश की और कुछ देशों की यात्रा तय करवाई। ये मैं आपकी नज़र में आपके ही हवाले करती हूँ। अधूरी मोहब्बत के नाम है, और चाहे विधायक जी हों, चाहे बड़े कवि सुनील जोगी जी हों, चाहे बड़ी पुलिस के अधिकारी हों, जीवन में एक न एक बार प्रेम सबको होता है और एक न एक बार दिल भी सबका टूटता है। जो लोग ये कहते हैं प्यार नहीं हुआ या उनका दिल नहीं टूटा, वो लोग झूठ कहते हैं। विधायक जी हंस रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, वही कह रहे हैं मणिका मेरी बोल मत खोल। पढ़ती हूँ सीधे सीधे कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है,
अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा। हाय हाय, वाह वाह वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं। पीछे के लोग, जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए, मैं उनको भी शहर के शामिल शोर में वीरानियां हैं। शहर के शोर। देखिए, मेरे पढ़ते ही पब्लिक की तरफ भी लाइट आ गई कि ताकि कवित्री का और पब्लिक का आई कांटेक्ट हो सके। सही बात है। अब इसको ऐसे रखना, रोशनी अब बंद मत करना। और ये जो छत पे जो चक्कर घूम रहा है, इसको बंद कर दो। ये छत वाला, हाँ ये देखो, ताली बजा दो इस बात को। हाँ, बड़ा डिस्टर्ब करता है। हम इनको देखें कि उनको देखें। स्वागत। भले भोले से मन में मत मलाल रखा, भले भोले से मन में मत मलाल रखा करो। ये जरूरी नहीं सब कुछ संभाल रखा करो। छलक छलक पड़े आंसू मेरे जब उसने कहा, छलक छलक पड़े आंसू मेरे जब उसने कहा, तुम अपना खूब ज्यादा ख्याल रखा करो। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। मैंने तो अच्छे से बजा लीजिए, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? प्रेम होता है तो बताना पड़ता है कि है। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत अच्छा मैंने कहा। मनाना दिलों की तो यही नादानियां हैं। और एक शिकायत का शेर पढ़ रही हूँ, आप अपने चाहने वालों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। विधायक जी इस पर भी हाँ कह रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ सुनिए। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। तो आपका आखिरी का 1 मिनट लेती हूँ, आखिरी के 2 शेर पढ़ती हूँ। एक शेर मैं माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, पर एक इकलौती माँ है जो आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। वो आपका चेहरा देखकर आपकी परेशानी पड़ती है, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा। भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। कभी माँ की हथेली
इतना प्यार दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा आजमगढ़ मेरे साथ चला गया। क्या बात है, वाह। आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, अधूरी मोहब्बत क्या। चलो एक दूसरे को भूल जाए, बहुत ज्यादा कभी चिंतन न करना, वाह। बहुत ज्यादा कभी चिंतन न करना, हमारे प्रेम पर मंथन न करना, लिपट कर रह गई है रूह तुमसे, लिपट कर रह गई है रूह तुमसे, नहीं खलता है आलिंगन न करना। चलो एक दूसरे को भूल जाए। मेरी विदाई कीजिएगा आजमगढ़ वालों। चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत बहुत फोटो पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है। बहुत धन्यवाद। आपने मणिका को सुना, श्रेष्ठ कविताएं, श्रेष्ठ प्रस्तुति।